हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग एक बड़े से सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया का क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट कई बार लोगों को क्लाइमेट चेंज की वार्निंग देते हैं, जो कि इग्नोर कर दी जाती है, और इसलिए 2019 में ढेर सारा तूफान, टॉर्नेडो, बाढ़, सुनामी जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स आई, जिससे हमारे प्लेनेट में हर जगह डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को स्टॉर्म को न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका मिला। वेदर के बेसिक एलिमेंट्स को इंप्रूव करने के लिए हजारों सैटेलाइट्स को मिलाकर डेज बॉय को बनाया गया, जिसमें से ढेर सारे काउंटर मेजर्स को अर्थ पर गिराकर वेदर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसे जैक नाम के चीफ आर्किटेक्ट ने बनाया था। यह ऑपरेशन अभी यूएस का है, लेकिन 3 साल बाद डेज बॉय को एक इंटरनेशनल काउंसिल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैक के खिलाफ यूएस सब कमेटी में एक सुनवाई होती है, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर के मुंह पर मुक्का मारकर डेज बॉय को बिना अथॉरिटी के ऑनलाइन कर दिया था। जैक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और उनसे बहस करने लगता है। उसका भाई मैक्स, जो कि वहीं बैठा था, वह उसे मैसेज करके बहस करने को मना करता है, लेकिन जैक उसे इग्नोर करता है। कमेटी उसके एक्सप्लेनेशन को इग्नोर करते हुए कहती है कि वो लोग वहाँ अपना स्टाफ भेजेंगे, जिससे वह जैक की एक्टिविटीज पर नजर रख सके, और जैक को अपने पुराने स्टाफ मेंबर्स में से कुछ लोगों को निकालना भी होगा। मीटिंग के बाद वह अपने भाई से मिलता है, जो कि यूएस सेक्रेटरी के लिए काम कर रहा है, और अब उसे डेज बॉय का इंचार्ज चूज किया गया है। मैक्स अपने भाई जैक को इस प्रोजेक्ट से निकाल देता है। जैक उस पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। 3 साल बीत जाने के बाद अफगानिस्तान में यूएन की टीम को अपने स्कैनर में अजीब सी रीडिंग मिलती है। उन्हें वहां चेक करने पर पता चलता है कि वह पूरी जगह बर्फ से जम चुकी है और सब लोग भी मर चुके हैं। यहाँ की एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूएस प्रेसिडेंट और उसकी टीम को भेजी जाती है, जिसे सीक्रेट रखा जाने को कहा जाता है। वहाँ ऐसा एविडेंस है कि ये सब डेज बॉय की वजह से हुआ, लेकिन पॉलिटिशियंस इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि मीडिया इसके पीछे पड़ जाएगी। मैक्स सजेस्ट करता है कि डेज बॉय पर किसी को मालफंक्शन चेक करने के लिए भेजा जाना चाहिए, जिस पर देकोंग कहते हैं कि उसे जैक को दोबारा जॉब पर रखकर भेजना चाहिए, क्योंकि स्टेशन को जैक से बढ़िया और कोई नहीं जानता। हम देखते हैं कि डेज बॉय की जिस सैटेलाइट की वजह से अफगानिस्तान में वो हुआ, वह वापस आती है। एक इंजीनियर को उसमें एक अजीब सी हार्ड ड्राइव मिलती है, तो वह उसकी कॉपी रखकर उसे एक लॉकर में छुपा देता है। वापस जाते समय जब वह एक खाली कमरे में जाता है, तभी उसका दरवाजा बंद हो जाता है और उसकी खिड़की टूट जाती है। वह इंजीनियर स्पेस में जाकर मर जाता है। अगले दिन मैक्स अपने भाई से मिलता है, जिसका डिवोर्स हो चुका है, और उसकी बेटी हैना भी उसके साथ रहती है। जैक उससे बात नहीं करता, तो मैक्स उसे अफगानिस्तान और डेज बॉय में इंजीनियर के एक्सीडेंट के बारे में बताता हुआ प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन जैक साफ साफ मना कर देता है। मैक्स कहता है कि जैक के इन्वेंशन की वजह से ही इतने लोग मरे हैं। दूसरी तरफ हांगकांग में पैसिफिक क्लाइमेट के काउंसिल लॉन्ग अफगानिस्तान के इंसिडेंट के बारे में कुछ अजीब देखकर मैक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं हो पाती। कुछ देर बाद जब वह मार्केट से सब्जी लेने जाता है, तो वह तेज गर्मी फील करता है। गर्मी इतनी थी कि एक कैट फ्रीज के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, और जब गलती से लॉन्ग अपने अंडे जमीन पर गिरा देता है, तो वह फ्राई होने लगते हैं। तभी वह देखता है कि जमीन हिलने लगती है और अचानक नीचे से आग निकलने लगती है, जिससे वहाँ आग लगने लगती है। वह फटाफट अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। रोड में आग लगने लगती है और बिल्डिंग गिरने लगती है। वह एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होता है। वहाँ खड़ा वह देखता है कि ऑलमोस्ट पूरा हांगकांग खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब जैक जाने लगता है, तो उसकी बेटी रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जैक वापस नहीं लौटेगा, लेकिन वह प्रॉमिस करता है कि वह जरूर आएगा। जैक सेटल से डेज बॉय में पहुंचकर काफी खुश होता है। वह वहां की टीम से मिलता है, जिन्हें लगता है कि हांगकांग में वह इंसिडेंट गैस एक्सप्लोजन की वजह से हुआ। न्यूज में भी यही बताया गया है, लेकिन जैक को लगता है कि अफगानिस्तान और हांगकांग के इंसिडेंट किसी सेम वजह से हुए हैं। अर्थ पर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जो प्रेसिडेंट्स सीक्रेट सर्विस का हिस्सा है। मैक्स को लॉन्ग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसने हांगकांग वाले इंसिडेंट से पहले काफी हीट को फील कर लिया था, जिसका मतलब यह है कि वह गैस पाइप एक्सप्लोजन की वजह से नहीं हुआ। उसने डेज बॉय को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका अकाउंट ब्लॉक हो चुका था। तब मैक्स को भी पता चलता है कि उसका भी अकाउंट ब्लॉक हो गया है।
उन्हें शक होता है कि कोई सिस्टम के डिफेक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से इस तरह की चीजें हो रही है। लॉन्ग लॉग इन करने का ट्राई करता है, तभी लाइट चली जाती है और वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। लॉन्ग जाकर छुप जाता है और देखता है कि यूएस एजेंट्स उसका कंप्यूटर और सारा पेपर अपने साथ ले जाते हैं। डेज बॉय में जैक को पता चलता है कि अफगानिस्तान के लॉक्स में कुछ मालफंक्शन था, इसलिए वह टीम को बाकी सैटेलाइट्स के लॉक्स चेक करने को भी कहता है। अगले दिन मैक्स डाना से मिलता है, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जिससे वह उसके ब्लॉक्ड अकाउंट को चेक करने के लिए कहता है। तो डाना कंफर्म करती है कि किसी ने जानबूझकर इसे खराब किया है। मैक्स वीडियो कॉल में जैक को बताता है कि किसी ने जानबूझकर दोनों इंसिडेंट्स को अंजाम दिया है। जैक इस बात से खुश होता है कि उसके डेज बॉय की कमी की वजह से यह नहीं हुआ। मैक्स से हांगकांग की सैटेलाइट को ठीक करने को कहता है। हांगकांग वाली सैटेलाइट वहां आती है, लेकिन अचानक वहां एक रोबोट उसे पकड़कर उसे इधर से उधर पटक कर फेंक देता है, जिससे सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है, जिससे सारी ड्राइव जल जाती है और वह लोग यह चेक नहीं कर पाएंगे कि वह सैटेलाइट करप्ट किस वजह से थी। सेठ हबीब की डेथ की वीडियो दिखाते हुए बताता है कि जो पैनल्स एक्सप्लोर हुए थे उनमें ड्राइव्स भी थी और उनमें से एक ड्राइव बाहर कम्युनिकेशन टॉवर में अटक गई है। जैक और पास बेंडर उसे लेने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अचानक जैक के सूट में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिससे वजह से वह अपना कंट्रोल खो दे रहा है और वह स्टेशन से टकरा जाता है। इसलिए वह अपने जेट पैक को इजेक्ट करके एक वायर को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद बेंडर उसे वापस अंदर ले आती है। जैक उसे बताता है कि उसने लेबल से ड्राइव निकाल ली थी, लेकिन वह अपनी बाकी टीम को नहीं बताया, क्योंकि उसे लगता है कि उनमें से किसी ने उसके सूट को खराब किया है। ड्राइव चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर यह चीज करवाई है। जैक लॉग इन हिस्ट्री चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लॉक है। दूसरी तरफ मैक्स और सारा से मिलने लॉन्ग आता है, लेकिन उसे कोई जानबूझकर कार से उठाकर भाग जाता है। सारा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी कार में भाग जाता है। लॉन्ग मरने से पहले मैक्स को उन्हें आखिरी शब्द कहता है। जैक मैक्स को कॉल करके अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने के बाद उसे अपनी बचपन की किसी कहानी के जरिए कुछ बताने की कोशिश करता है, जिससे मैक्स समझ जाता है कि वह सीक्रेटली उसे कुछ बताना चाहता है। मैक्स डाना के पास जाकर उसके वीडियो मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जैक उसे बताना चाहता था कि इन सब चीजों में गवर्नमेंट का कोई सुपर लेवल का आदमी इन्वॉल्व है और उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैक्स डाना को प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन वह फाइल हाई सिक्योरिटी में लॉक है, जिसे हैक नहीं किया जा सकता। जब साराह अपने घर पहुंचती है तो उसे लगता है उसके घर पर कोई है। वह जल्दी से अपनी गन निकालती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ मैक्स और डाना होते हैं। मैक्स सारा से प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए उसके लॉग इन क्रेडेंशियल्स मांगता है। पहले तो वह मना करती है, लेकिन जब मैक्स उसे कहता है कि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वह उसे बता देती है। वहाँ जैक और बेंडर को सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि हबीब ने अपने लॉकर में कुछ छुपाया था, लेकिन चेक करने पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं रहा है। तभी वहाँ डस्ट अपनी गन लेकर आता है। जैक समझ जाता है कि डस्ट भी हबीब के कातिल को ढूंढ रहा है। जब उन्हें यह पता चलता है कि वह सब एक ही साइड में है, उन्हें हबीब के लॉकर का सामान देता है, जो उसने अलग जगह रख दिया था। उसमें एक ड्राइव थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने स्टेशन के सिस्टम में जानबूझकर वायरस डाला था। इधर साराह के लॉग इन क्रेडेंशियल से प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर वह स्ट्रॉम करवाए थे। उसके बाद मैक्स जैक को बताता है कि कोई जानबूझकर डेज बॉय का यूथ सिटीज को अटैक करने के लिए कर रहा है। जैक इस बात को कंफर्म करते हुए वायरस के बारे में बताता है। वह मैक्स को डेज बॉय को टेम्परेरी शट डाउन करने के लिए कहता है। मैक्स एग्री करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ प्रेसिडेंट पाल्मा के पास एक किल कोड है। जैक को पाल्मा पर बिलीव नहीं है, सिर्फ उसके पास उनके अकाउंट ब्लॉक करने की पावर है। मैक्स को डेज बॉय का ध्यान रखने को कहता है और वह तब तक कोड लाने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद जब प्रेसिडेंट पाल्मा एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैक्स सारा से मिलकर उसे कोड्स चोरी करने के लिए कन्विंस करता है। मैक्स उनके प्लेन में जाने के लिए बहाना बनाता है। वह भी उनके साथ आना चाहता है, क्योंकि उसे अपने डैड से मिलने जाना था। इधर डेज बॉय में वार्निंग मैसेज आने लगते हैं कि 200 सैटेलाइट मालफंक्शन हो चुके हैं, जिससे वजह से अर्थ में कई जगह बड़े हिल स्ट्रोम आने लगते हैं। रियो में सुनामी आ जाती है। इसी तरह तूफान आने लगते हैं। जैक उसे डाउन नहीं कर पाता। टॉवर सिटी को तबाह होने से पहले उसे दूसरे सैटेलाइट से रिप्लेस कर देता है, लेकिन तभी दूसरा अलर्ट आता है कि जीरो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो चुका है। मैक्स न्यूज देखता है और उसके टैबलेट में भी अलर्ट आता है कि अगला स्टॉप फ्लोरिडा में आएगा। डेकोरम उसके पास आकर उससे कहता है कि उसे पता है कि उसके फादर काफी पहले मर चुके हैं और वह उसकी इंटेंशन जानना चाहता है, जिस पर मैक्स उसे बताता है कि इन सब सिस्टम के पीछे
प्रेसिडेंट का हाथ है, लेकिन डेकोरम उसे बताता है कि जिस कोड को वह ढूंढ रहा है वह है ही नहीं। प्रेसिडेंट की आंखें और फिंगरप्रिंट से ही हम इसे शट डाउन कर सकते हैं। यहाँ में सब लोग हैरान हो जाते हैं जब स्टेशन में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड अपने आप शुरू हो जाता है, जो कि सिस्टम लॉक होने की वजह से कैंसिल नहीं हो सकता। जेक समझ जाता है कि यह काम डंकन का है। जेक स्टेशन खाली करने के लिए बोलता है और डंकन को पकड़कर मारने लगता है। डंकन उस पर गन तानकर एक्सेप्ट करता है कि उसने गवर्नमेंट के कहने पर यह सब किया और वह एक विंडो पर शूट कर देता है जो चटक जाता है। उसके टूटने से पहले जेक दूसरे रूम में चला जाता है और डंकन स्पेस में गिर जाता है। फ्लोरिडा में डेकोम मैक्स को एक रूम में ले जाते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट से हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन वह उस पर गन तान देता है। असल में असली बदमाश तो डेकोम है। प्रेसिडेंट इन सब बातों से अनजान है। वह उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन मैक्स वहाँ से भागकर साराह को बताता है कि यहाँ स्टॉर्म आने वाला है जिससे सब मरेंगे और डेकोम को सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से छुटकारा मिल जाएगा। अब उनके पास एक ही रास्ता था, उन्हें प्रेसिडेंट को किडनैप करना होगा। मैक्स पार्किंग में जाकर कार रेडी रखता है और सारा हवा में शूट करती है, ये प्रिटेंड करते हुए कि कोई बीड में कोई प्रिटेंड को शूट करने वाला था। सारा और एक बॉडीगार्ड पालम को ले जा रहे होते हैं कि तभी सारा उस बॉडीगार्ड को मारकर पालम को सेल्फ ड्राइविंग कार में ले जाती है। टेंशन में सब लोग निकलने लगते हैं और स्टॉर्म अर्थ को हिट कर चुका होता है। मुंबई में टोर्नेडो आ जाता है, मॉस्को में हीट वेव आ जाती है, दुबई में सुनामी आ जाती है। स्टेडियम के फटने से पहले सारा प्रेसिडेंट को वहां से ले जाती है। डेकोम भी वहां से निकलकर अपने आदमियों को अटैक करने भेजता है। मैक्स पालम को सब कुछ बता देता है। वहां जगह जगह बिजली गिर रही होती है जिससे बचते हुए सारा ड्राइव कर रही होती है। डेकोम के आदमी भी शूट कर रहे थे। सारा उलटी ड्राइविंग करते हुए उन्हें शूट कर देती है और उनकी कार को टक्कर मारती है। जब एक बिजली उनकी कार पर गिरती है, डेकोम और उसका बॉडीगार्ड रॉकेट लॉन्चर से प्रेसिडेंट की कार उड़ा देता है, लेकिन सारा पीछे से उस पर गन रख देती है। वह कार सेल्फ ड्राइव से खुद चल रही थी। पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन डेकोम पाल्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा उनके दुश्मनों को हराने के लिए किया था। वह मैक्स के भाई की इंसल्ट करता है तो मैक्स उसे मुक्का मारता है। जेक की बेटी न्यूज देखकर रोने लगती है कि डेज बॉय खत्म होने जाने वाला है, जिसके अंदर उसके पापा भी है। जैक वही रुकने का निर्णय करता है क्योंकि स्टेशन को मैन्युअली ही रीबूट किया जा सकता है। पाल्मा स्पेस सेंटर पहुंचकर किल कोड्स एक्टिवेट करता है, लेकिन उससे सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं रुक सकता। दोनों भाई रोते हुए फाइनली गुड बाय कहते हैं। मैक्स हैना को ध्यान रखने का प्रॉमिस करता है। जेक अपना स्पेस सूट पहनकर कंप्यूटर पर जाकर कोड डालता है, लेकिन वह चलता नहीं है तो पीछे से बेंडर आ जाती है जो गई नहीं थी। वह कोड डालकर सिस्टम को रीबूट करती है। बेंडर वायरस को हटा देती है और जेक सैटेलाइट को शट डाउन कर देता है, जिससे स्टोन रुक जाता है। तभी वहाँ धमाका हो जाता है और वह दोनों उड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। जेक अपने बनाए हुए क्रिएशन को खत्म होते हुए देखता है और वहाँ उसे एक सैटेलाइट दिखती है जिसके अंदर वह लोग चले जाते हैं, लेकिन धमाके की वजह से नासा का कांटेक्ट उनसे टूट जाता है। लेकिन अचानक उन्हें एक लाइट जैसी चीज दिखती है। यह उनका सैटेलाइट था जो इवैल्यूएशन शटल में लग जाता है और कुछ देर बाद वह अर्थ पर पहुंच जाते हैं। दोनों भाई दोबारा मिलकर हग करते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि जेक, मैक्स और हैना फिशिंग करते हैं जो उन्हें बोरिंग लगती है। जेक एक हफ्ते में स्पेस में एक नया स्टेशन बनाने जाएगा। वह अपनी फैमिली से प्रॉमिस करता है कि वह वापस जरूर आएगा और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।